नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के गेट नंबर 1 पर, जहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018। राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018 का आयोजन हुए आज हो गया 7 दिन, आज 7वां दिन है, जहां पर देश के कोने कोने से अनेक राज्यों से लोक कलाएं के नृत्य श्रृंखलाएं आई हुई हैं, जिसका मंचन रोज रात 5:30 बजे से स्टार्ट होकर 9:30 बजे तक चलता है। और वहीं आपको मेले में देखने मिलेगा देश के कोने कोने से आए हुए अनेक प्रकार की दुकानें, जो कि सभी मेलार्थियों का मन मोह लेती हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे मेले में, आप खुद देख लीजिए इसका सुंदर मनोरम दृश्य। दोस्तों देखिए, मैं अंदर आ चुका हूं NCDTC के परिसर में। ये देखिए है डायरेक्टर साहब का कार्यालय, इधर है ऑफिस जहाँ पे सारा कार्य होता है। आप देखिए परिसर को, यहाँ पे अनेक गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग है ये। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेले में, जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अद्भुत से अद्भुत चीज़। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ बिना देर के हुए सीधे मेले में। चलिए मेरे दोस्त, आपको मैं ले चलता हूँ मेले। दोस्तों ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो ये मकान देख रहे हैं, ये है रविंद्र ऑडिटोरियम, जहाँ पर भारत सरकार द्वारा जितने भी प्ले के ग्रांड पास होते हैं इसी ऑडिटोरियम में किया जाता है प्ले, उसका मंचन यहीं पर होता है। और यहाँ पे वैसे भी जो अपने आप से अपना बजट लगा के प्ले करता है वो भी यहीं पे लाकर करता है। इसे रविंद्र ऑडिटोरियम देखिए, आप देख रहे हैं रविंद्र ऑडिटोरियम। इसके बाद शुरू हो जाता है मेले का परिसर। ये देखिए मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ, सीढ़ी पे आ गया हूँ मैं मेले में घुसने का, बस पहुँचने ही वाला हूँ मेले में। आप देख रहे हैं ये अंकल जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे टिकट लग रहा है। फिलहाल मैं टिकट नहीं लूँगा क्योंकि आई एम ए वॉलंटियर। तो दोस्तों मैं इस समय मेले में आ चुका हूँ। देखिए मैं मेले में पहुँच चुका हूँ। आप देख रहे हैं मोइनुद्दीन रेजा हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सब बाहरी दुकानें आई हुई हैं जो यहाँ पे मेलार्थियों का मन मोह ले रही हैं। देखिए खरीदारी करने वाली हमारी माताएं बहनें यहाँ पे जुटी हुई हैं। एक से एक सामान आपको देखने का मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए ये कपड़े की दुकान है, दानिश इकबाल पैचवर्क, दानिश इकबाल पैचवर्क। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सजाया है अपनी दुकान को, जहाँ पर देखिए यहाँ पे सब लोग खरीद रहे हैं। कपड़े हैं, कुर्ती है, लैगी कुर्ती सब टंगी हुई हैं। आइए मैं आपको अगले स्टॉल पर ले चलता हूँ। ये है मशहूर रेखा दत्ता का हैंड ब्लॉक प्रिंट। रेखा दत्ता का हैंड ब्लॉक प्रिंट में आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए ये देखिए सबसे आकर्षक दुकान तो कहती है माताओं की, बहनों की, जो सबसे लड़कियों की पसंदीदा होती है, महिलाओं की पसंदीदा होती है ज्वेलरी। वो देखिए निर्मला जोशी की ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, इसमें खुद हाथ से बनाकर यहाँ पे लाए हुए हैं। ये निर्मला जोशी ज्वेलरी जो खुद हाथ से बनाकर यहाँ पे मेले में लाए हैं, तमाम मेलार्थियों को मन को मोह ले रही है। यहाँ पे सभी महिलाएं लड़कियों का जो आकर्षक बना रहता है यहाँ पर। इस समय मैं यहीं खड़ा हूँ, अगले स्टॉल पे आपको ले चलता हूँ। दोस्तों इस दुकान पे देखिए आप एक से एक कपड़े टंगे हुए हैं। ये है राजस्थान की जयपुरी गोटापत्ती। ये राजस्थान से दुकान आई हुई है जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं। स्टॉल तो भाई साहब बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, गिनती किया जाए तो 150-200 स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, इसलिए मैं सीधे जल्दी आपको ले चलता हूँ मेले में। ये देखिए एमपी की है, मध्य प्रदेश की चंदेरी हैंडलूम होम। आगे आप खुद देखते रहिए, एक से एक मनोहारी दृश्य मेले में लगे हुए हैं। और आगे मैं चलकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भीड़ तो अभी कम है, बाकी अभी आप देखिएगा कितनी भीड़ होती है शाम तक। यहाँ पे चलने की जगह नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ वाहिद बिरयानी के पास, जो मेले की एक अनोखी ही
एक अनोखी अपनी पहचान बनाए रखे हैं वाहिद बिरयानी। वाहिद बिरयानी जी लखनऊ से चलकर आए हैं। इनके रिकॉर्ड है, जितनी लोग इनके यहाँ बिरयानी खा रहे हैं इतना शायद किसी के दुकान पे नहीं आते हैं। काफ़ी मशहूर है लखनऊ की वाहिद बिरयानी की दुकान। ये भी मेले का आकर्षक बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं शायद हमारे पास मैं थक जाऊंगा मेले में टहलते टहलते। इतना अच्छे अच्छे दुकान, इतने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं कि कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बयां नहीं कर सकता। फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूं फिर से एक ज्वेलरी की दुकान पे। देखिए ये पुतुलदास धान ज्वेलरी। इधर देखिए आप, इधर ईटिंग जोन बनाया गया है जहाँ पे लोग लंच कर रहे हैं बैठकर अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ लोग बैठे हुए हैं। इधर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो आपको दिखाता हूँ ये जो बहुत ही लोग कलाकार आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं। ये अभी इस समय बैठे हुए आराम कर रहे हैं। मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। नेता, ए नेता, मैं आ गया अब अंदर, दुकान के अंदर घुस चुका हूँ। इधर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ रईस अहमद जी लाख की चूड़ी। रईस अहमद लाख की चूड़ी जो कि राजस्थान से चल कर आए हैं। इनके पास एक से एक चूड़ियों का संग्रह है। लीजिए बड़ा लीजिए, 100 रुपये की 4 मैडम। ये देखिए आपकी ज्वेलरी की दुकान है। झुमका और माला की एक अद्भुत दुकान है ये। वैसे दोस्तों मेला तो बहुत बड़ा है, मैं नहीं जा सकता, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पूरे मेले से परिचय करा देता हूँ। आप खुद देख लीजिए, आप घर बैठे पूरा सिर्फ मेला आप टहल चुके होंगे, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। जो नहीं टहले हैं, बाकी जो कुछ बचा है मैं उससे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हाथ से बनी हुई गांधी जी की चरखा रखी हुई है एक छोटा से। बाकी बहुत ही मनोहारी सामान रखे हुए हैं जो आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं मेले में। ये देखिए आगरा का लेदर शिल्प उत्पाद केंद्र, आगरा से चलकर आई है वो दुकान। चलिए अब मैं आपको लोक नृत्य दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे नॉलेज नहीं है कहाँ का पारंपरिक डांस है, लेकिन ये देखिए लोक नृत्य। ये लोग मेले में अपने डांस से लोगों का मन जीत रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ये डांस कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी स्टाल लगे हुए हैं जो राजस्थान से आए हैं। अमेठी से सोहनलाल अमेठी अचार मुरब्बा, इनका बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें लगी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे जो ये मंच बना हुआ है जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है शाम पे। ये देखिए मैं आ चुका हूँ अंदर पंडाल में जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, यहाँ पे चेयर रखे हुए हैं, इतना अच्छा मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि मंच देखकर लग रहा है कि कैसे प्रोग्राम यहाँ पे होते होंगे। बहुत ही सुंदर, अत्यंत मनोहारी प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे डेली अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए जाते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, राजस्थान से, उड़ीसा से। वो यहाँ पे अपना आकर के पहले तो 2-3 क्लासिकल प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद पर डे 6-7 फोक डांस होते हैं। फोक म्यूजिक का जो हमारे यहाँ हमारे समाज से विलुप्त हो रही हैं, उनको उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत सरकार उसको निखारने में लगा हुआ है कि यहाँ उनको बुलाकर यहाँ पर आमंत्रित कलाकार आते हैं, इस मंच पर अपना प्रदर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं इतना अच्छा, इतना सुंदर मंच बनाया गया है। तो दोस्तों मैं पूरा मेला तो आपको घुमा नहीं सकता, लेकिन जितना घुमाया हूँ वो तब एक मेले का एक अहम हिस्सा था। अब आप अपने दोस्त दीपक चौरसिया को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।